साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हम हैं जयपुर के अंदर। मलकियत सिंह बहल साहब जो यूके से आए हुए हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम था बहुजन काउंसिल ऑफ इंडिया और भीषम देव आर्य जी उसको ऑर्गेनाइज किए। वो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को उन्होंने बुलाया सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, कि हम किस तरह से अपने बहुजन समाज को मजबूती दे सकते हैं या किस तरह से एक बड़ा उसमें काम कर सकते हैं। तो सर, बहुजन दस्तक चैनल पर बहल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपके पहले भी कई बार इंटरव्यू करता रहा हूँ, तो आपसे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो हमेशा होती है कि भाई जब भी आप कहीं भी मिल जाएं तो आपसे एक गुफ्तगू कुछ मुद्दों पे किया जाए बहुजन से जुड़े। जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और जो भी आपकी ऑडियंस है सभी को जय भीम नमो बुद्धा और जय संविधान। इंग्लैंड से जो हमारे संधि थे उन लोगों ने एक प्रायोरिटी वाउचर स्कीम होती थी कि अगर आपको कहीं जॉब मिल जाती है तो उसकी वजह से आपको माइग्रेशन वाले एक प्रायोरिटी वाउचर देते थे। उस वाउचर के बलबूते पे आकर आप परमानेंट रेजिडेंस भी वहां ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। वीजा और परमिशन जो भी फॉर्मेलिटीज है पढ़ भी सकते हैं। तो वो उन्होंने इश्यू करवा के मुझे भेज दिया। अब मुझे लगने लगा भाई अगर अब माँ बाप की बात ना मानूं तो फिर जाऊं कैसे, पैसे तो वही देंगे ना। तो फिर मैं मैरिज पे एग्रीड हो गया। फिर मैं मैरिज करवा के यूके चला गया। कितनी एज रही होगी सर जब आपकी मैरिज? मैं 18 के एंड पे होऊंगा, जब 19 पे इंटर हो गया होऊंगा। यही एज रही होगी। डील डॉल में ठीक था। पंजाब का फुटबॉल का प्लेयर था, तो देखने में ऐसे लगता था कि भाई 22, 23, 24 का है। तो वहां जाकर मेरे मन में दो चीजें बहुत खुटकती थी। अगर मेरे पास किसी अच्छे जनरल, कर्नल, एमपी, एमएलए की सिफारिश होती तो मैं सिलेक्ट हो जाता, और जहां मेरे पास 5,000 रुपया होता तो मैं सिलेक्ट हो जाता। ये टीस लेकर मैं वहां गया। चलिए, तो मैंने अपने माँ बाप से मैं वादा करके गया था कि भाई मैं अगर वापस आऊंगा तो कुछ बन के आऊंगा, नहीं तो वापस नहीं आऊंगा। ये मेरी समझ थी। तो वहां चला गया। जाकर मुझे एक एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री थी, उसमें जॉब मिल गई। एक दिन एक ड्राइंग पे झगड़ा हो रहा था। मैं भी इंजीनियरिंग करता गया था, तो झगड़ा हो रहा था। तो मैं तो लेबरर था वहां। तो वो दोनों, जो फोरमैन था और जो इंचार्ज था उस डिपार्टमेंट का, दोनों लड़ते लड़ते वो ऑफिस को चले गए। और मैं उसको ऐसे उसके ऊपर झुक के वो ड्राइंग देख रहा था। वो पीछे से मेरा फोरमैन आया, उसने मेरे कंधे, कुछ नहीं मुझे कहा, देखता रहा, मेरे कंधे पे टैप किया तो मैं डर गया, मुझे गए काम से अब। तो उसने मुझे कहा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? उन दिनों में इंग्लिश तो इतनी आती नहीं थी। या मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। तो उसने वो ड्राइंग भी उठाई, मेरा हाथ भी पकड़ा, तो मुझे ऑफिस में ले गया। फिर उसने मुझे सारा पूछा कि तुम क्या समझते हो, मैं ठीक था या इंचार्ज ठीक था? कन्फ्लिक्ट था दोनों में। अब मैं उस फोरमैन को कैसे कहे कि तू गलत था? ये तो इतनी हिम्मत तो मैं जुटा नहीं पाया। तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के निधड़क और के बोल, तू चिंता मत कर, तेरी जॉब नहीं जाएगी। तो हिम्मत है। हाँ कि सर जी आप ही गलत थे।
तो उसने मुझे बड़े प्यार से ना मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम इतना समझते हो तो जी लेबर डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहे हो? अगर मैं आपको फर्दर एजुकेशन के लिए भेजूं तो जाएगा? तो मैंने कहा जी जरूर जाऊंगा, वो तो मेरा सपना ही था। तो उसने कहा कि भाई तुम 3 दिन पढ़ोगे और 3 दिन कॉलेज जाओगे, जहाँ तो ये ले लो, जहाँ फिर आप 5 दिन काम करोगे और यहाँ से छुट्टी करके 6 बजे से लेकर 10 बजे तक शाम को स्टडी करोगे। तो मैंने कहा जी कि आप मुझे दोनों में ऑप्शन दे दीजिए, छूट दे दीजिए कि जिस दिन मैं वहाँ कर सकूँ वहाँ कर सकूँ। तो उसमें मैंने अपनी जो स्टडी जहाँ छोड़ के गया था अनकम्प्लीट उसको कैरी किया। तो एक दिन मेरी मुलाकात एक उसमें हमारे शो होता था, एयरक्राफ्ट का जो ना शो होता, तो उसमें हमें स्पेशल टिकट मिले हुए थे। तो पहली बार मुझे एक इंडियन मिला। उन दिनों में इंडियन भी मिल जाए 6-6 महीने निकल जाते थे, कोई मिलता ही नहीं था। आप अपनी भाषा बोलने के लिए भी तरस जाते थे। तो इसलिए मैंने अपनी मैडम को 1 साल के बाद बुला लिया था कि भाई कम से कम कोई बातचीत करने के लिए तो हो। तो मैं और मैडम जा रहे थे, तो हम पंजाबी बोलते जा रहे थे। तो वो एक साथी था, उसने हमें देखा, उसको भी लगा भाई अपने लोग हैं, तो हाँ बात करता। उसने मुझसे बात करी। तो इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का फुटबॉल था फाइनल अर्जेंटीना के साथ। तो उसने कहा फुटबॉल नहीं देखते? मैंने कहा मैं तो फुटबॉल का पंजाब का प्लेयर हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता मेरा, ऐसे 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 सारा समय निकल जाता है। कहता आ जाओ मेरे कमरे में, मेरे पास टेलीविजन है, मैं आपको फुटबॉल का मैच दिखाता हूँ। वहां बैठे बैठे उसने कहा कि भाई जैसे पूछते हैं बात कि तुम, पहले उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि भाई मैं एससी का हूँ, समार कम्युनिटी से हूँ और संपला मेरा नाम है। तो हमें पता चला कि भाई अपना ही है, अब इसको बता देने में कोई हर्ज नहीं। तो उसने पूछा, तो हमने भी बताया कि भाई हम बंगी कम्युनिटी से हैं, सफाई कर्मचारी के बेटे हैं। तो उसने कहा कि आपके और आपकी बीवी के कपड़े देखकर आज मुझे बाबा साहब के ऊपर गर्व हो रहा है। अब बाबा साहब कौन भाई? तो फिर उसने समझाया। अच्छा, तब तक आप बाबा साहब को नहीं जानते? उसने फिर समझाया मुझे कि भाई ये जो आपके ऊपर तन के ऊपर जो कपड़े हैं और जो आपका रंग रूप निखरा हुआ है, इसके पीछे अगर किसी की कुर्बानी है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर बातें चलनी होगी। वो मेरे पास आया करता था, मैं उसके पास चले जाता था। तो काफी उसने मुझे कैटराइज कर दिया बाबा साहब के प्रति। फिर उसने कुछ किताबें दे दी। फिर मैं वो जगह छोड़ के एक अलग जगह आ गया। इतने में मेरा फाइनल एग्जाम था बोइंग के। तो बोइंग ने अपनी जो फैक्ट्री थी इंग्लैंड से बंद करके अमेरिका वापस जाना तय कर लिया और हमें कहा कि भाई अगर आप चाहो तो आप एप्लीकेशन दो, हम आपको वीज़ा करवा देते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि अमेरिका वियतनाम में लड़ाई लड़ रहा है और वहाँ नेशनल हेल्थ अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज की एक कंडीशन है कि अगर वो आपको बुला लें, इफ़ यू आर अंडर 26, वो आपको बुला लें तो यू हैव टू सर्व 2 years। तो चौंक गए भाई, मुझे क्या वियतनाम वालों से लेना देना, बड़ी मुश्किल से तो जहाँ आया हूँ। वो फिर मैंने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा।
मैं यहीं रहूँगा। तो करते कराते फिर मुझे एक साथी मिल गया, एक और। मैं भी इंजीनियर था, वो भी मुझसे सीनियर इंजीनियर था, दिल्ली से था। तो उसने मुझे एक दिन सजेशन दिया, मुझे और मेरी मिसेस को, कि देख आपके अभी 2 जो बच्चे हैं, जो बड़े हो जाएंगे स्कूल चले जाएंगे, तेरी मिसेस पढ़ी लिखी है, तो इसके टैलेंट को भी यूज करके अपने आप में थोड़ा उभार ला। तो बिजनेस में क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में एकदम स्लंप आ गया। बोइंग के पुल आउट करने से ना कहीं जॉब मिल ही नहीं रही थी। तो हमने फैसला किया कि भाई हम उसकी बात मान के, देखो बिजनेस कहता बड़ी कोई ज्यादा नुकसान करवाने वाली नहीं, बिजनेस बड़ी अच्छी है। आपकी जेब में 500 रुपए है, 500 पाउंड है, तो उसमें आपने 500 पाउंड इन्वेस्ट कर दिया किसी भी प्रोडक्ट में। अगर वो महीने के बाद 600 हो गया तो यू आर बेनिफिटेड। अगर 400 रह गया तो सोचना भी कहां से मुझसे गलती हो गई, फिर 400 इन्वेस्ट करना। अगर वो 400, 500, 600 हो गया तो फिर तुम राइट ट्रैक पे हो। नहीं तो अगर 300 रह गया, फिर सोचना यार बार बार मैं गलती क्यों करता हूं। तुझे रास्ता मिलेगा कि कहां तेरे से गलती हो रही है। ऐसे ही करते करते वो मैं ऐसा बिजनेस की तरफ गया। फिर मैंने मिसेस के लिए एक जनरल स्टोर खरीदा पहले, जिसमें पेपर, न्यूज़पेपर, ये ग्रोसरी, मल्टी चीजें बेचता था। तो खरीदा तो मैंने मैडम के लिए था कि भाई मैडम उसको चलाएगी और मैं चला जाऊंगा वहाँ। जो वॉक्सहॉल ल्यूटन कार इंडस्ट्री थी, उन्होंने मुझे जॉब दे रखी थी कि भाई आ जाओ। वो बिजनेस में इतना डेली आ रहा पैसा, डेली आ रहा। रोज जब आप गल्ला खोलते हो डेली पैसे आ रहे, तो आदमी पागल हो जाता कि भाई ये तो भाई बहुत सीधा धंधा है अगर ढंग से चला लें। लेकिन उसमें जो जिससे मैंने वो खरीदा था, उसने 45 ईयर चलाया। जब वो मुझे बेचा उसने, तो मुझे कहा कि भाई 2 वीक मैं तुझे ट्रेन करूंगा, जहां जहां से मैं सामान लेता हूँ वो सारे रास्ते दिखाऊंगा तुझे, और तू फेल होने के तेरे चांसेस है ही नहीं। हिम्मत मिल गई, क्योंकि हमने तो सुना ही नहीं था कि बिजनेस क्या भी कर सकते, अभी बिजनेस है क्या। तो उसने जाते समय 2 हफ्ते में उसने मुझे फुली ट्रेन कर दिया। जाते समय मुझे कहता कि अब तो नहीं तुझे कुछ पूछना। और मैंने कहा भाई फाइनल एक चीज मुझे बता कि तू 45 इयर्स तक कामयाब रहा, वो कौन सा गुण है तेरे अंदर? मेरे अंदर भी वो गुण आ जाए तो मैं भी हो सकता 45 साल तक मैं भी बिजनेस देख सकूं। तो उसने कहा कि भाई 2 चीजों का तुझे ध्यान रखना है। जब तक तुम गाड़ी चलाओ कभी दारू को हाथ नहीं लगाना। उसको पता था ये पंजाबी ठोकते हैं। तो और जब तक तुम गल्ले पे खड़े हो, हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक।
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।